मैंने यह अनुभव तब किया था जब मैं 30 साल की उम्र में एक पुलिस अधिकारी था। एक रात एक आदमी ने मदद के लिए चिल्लाते हुए 911 पर कॉल किया और मैंने तुरंत जवाब दिया। जब मैं अपने साथी डैनियल के साथ गली में पहुंचा तो एक आदमी जोरों से चिल्लाया। जिस व्यक्ति ने इसकी सूचना दी थी वह पहले ही मर चुका था। उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी था और एक आदमी उसके ऊपर बैठा था जिसका चेहरा और हाथ खून से लथपथ थे। मेरे पास मत आओ, तुम भी इसी तरह मांस का टुकड़ा बन जाओगे। उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसने दोनों हाथों से उसे ढक लिया। वह कांप रहा था जैसे मुंह खोलने से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसने कुछ चिल्लाया लेकिन मैं सुन नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था क्योंकि उसने अपना मुंह ढक कर रखा था। उसके माथे पर उभरी हुई नसें ऐसी लग रही थी मानो ये किसी भी पल फट सकती है। मैंने नीचे शव को देखा और उसके अंग गायब थे। मैंने अनुमान लगाया कि इस आदमी ने मरे हुए आदमी का कुछ हिस्सा खा लिया है। मैंने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ पिस्तौल के पास लाया। फिर अचानक उसने अपने मुंह पर जो हाथ रखा था उसे हटा दिया और उसका मुंह अविश्वसनीय रूप से चौड़ा हो गया। उसके जबड़े की जोड़ों की हड्डियां ऐसी लग रही थी जैसे वह उखड़ गई हो और चढ़क रही हो और वह बहुत जोर से चिल्लाया, प्लीज मुझसे दूर रहो, बहुत दूर। मैं उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का एक भयानक मिक्सचर महसूस कर सकता था। मैंने अपने कान ढक लिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर वह अपना मुंह चौड़ा करके चारों पैरों पर रेंगता हुआ आया और हम पर झपटा। फिर वह मेरे साथी डैनियल पर झपटा, उसके ऊपर चढ़ गया और चिल्लाया, मुझे लगता है कि मुझे ये तीनों खा लेने चाहिए। मैं आज खाने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर वह पागल जानवर की तरह हिलने लगा और डैनियल को काटने लगा, जिससे मैं जल्दी से अपनी बंदूक निकालने और उसके पैर में गोली मारने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन गोली लगने के बाद भी वह रुक गया। मैंने उसे फिर से जांघ में गोली मारी। वह अपने अंगों को अजीब तरह से हिला रहा था जैसे कि उसकी पीठ पर मकड़ी चिपकी हो। उसका मुंह लार से भर गया था। चौंकाने वाला नज़ारा देखकर मैं घबरा गया और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया और मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए खुद को संभाला। डैनियल को भी अस्पताल ले जाया गया और इलाज किया गया। पागल आदमी अगले दिन अस्पताल में उठा लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसकी आंखें और आवाज़ बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मेरे अंदर कुछ भयानक रहता है। वह हर दिन मुझसे फुसफुसाता है। वह कुछ जिंदा खाना चाहता है, रेस्टोरेंट में बिकने वाला मांस नहीं। उसने अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव और अपने हाथों से बिस्तर की चादरों को पकड़ते हुए कहा, हर बार जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे अपने सिर में उसकी आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि लोग बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और पूछता है कि क्या वह कुछ समय के लिए मेरे शरीर का उपयोग कर सकता है और मैं कुछ स्वाद चखता रहता हूँ। मैं स्वाद को नहीं पहचानता लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी कुछ खाया हो। मेरे मुंह में पानी आने लगता है। हर बार ऐसा होने पर मुझे इतना दर्द होता है कि मैं अपने बाल नोचता हूँ और चिल्लाता हूँ। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब मेरी विल पावर गायब हो जाती है और मैं पूरी तरह से असहाय हो जाता हूँ। लोगों के जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब उन्हें बहुत भूख लगती है ना? उन पलों में मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देता हूँ और जब मैं फिर से होश में आता हूँ फिर मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ खाया है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या खाया था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अवाक रह गया। उसने मुझे बताया कि वह कई बार अपनी यादाश्त खो चुका है, इसलिए मैंने एक हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट को बुलाकर उसकी खोई हुई यादाश्त वापस पाने में उसकी मदद करने की कई कोशिश की। हालांकि हर बार जब उसे हिप्नोटाइज किया जाता था तो वह चिल्लाता था कि वह एक राक्षस बन गया है और फिर बेहोश हो जाता था। वह जेल में खत्म हो गया और हालांकि तब से बहुत समय बीत चुका है। अभी भी मैं कभी कभी उस पल के बारे में सोचता हूँ जब वह अपना मुंह इतना खुलकर मेरी ओर रेंगता हुआ आया था। जब मैं इसे याद करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। उस मामले के आघात के कारण मुझे पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी और अब मैं एक आम नागरिक की तरह जी रहा हूँ।